नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चल रही है, उसी को लेकर योगी सरकार पर निशाने साधती नजर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तक उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसी सरकार से भगवान बचाए। प्रियंका ने कहा कि कोरोना काल में जब इन कर्मियों ने अच्छा काम किया तो तब हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाने की बात कर रही थी योगी सरकार, लेकिन अब उन पर लेड बरसाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि 500 कर्मियों को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, उन पर एस्मा लगा दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठर मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। युधिष्ठर, क्या माना जाए जिस तरह से प्रियंका ने ट्वीट किया, योगी सरकार पर जमकर निशाने साधे उन्होंने? देखिए, एक तरह से देखा जाए कांग्रेस इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, शायद उसने अपने इतिहास का दौर नहीं देखा होगा। कांग्रेस पार्टी जैसे ही चुनाव आते हैं उससे पहले वो कुछ ना कुछ नया बवाल करने की कोशिश करती है। अब आप देख सकते हैं, उन्हें पता है कि प्रियंका गांधी को बहुत दिनों से कमान मिली हुई है महासचिव की, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आए इन्होंने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया, योगी सरकार को कैसे घेरना है। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा है कांग्रेस के पास कि ये उस पर योगी सरकार को घेर सकें। कारण इसका ये भी है कि हाल ही में आपने देखा चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उससे पहले पंचायत चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस सुपड़ा साहब 0 सन्नाटा रहा इनका। अब इन्होंने क्या करा कि योगी सरकार ने जो भी एम्बुलेंस वाला जो मामला चल रहा है, वो मामला ये है कि दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इन्होंने। जाहिर सी बात है कि वो कंपनी पुराने एम्प्लॉय को रख सकती है और ना भी रख सकती है, वो उसके डिपेंड। लेकिन इस पर योगी सरकार को भी सोचना होगा कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कुछ करें। अब एस्मा लगा दिया इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकता। अब प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं कि जो सरकार कोरोना काल में डॉक्टरों पर फूल बरसाती है, एम्बुलेंस पर फूल बरसाती है, वो सरकार इस वक्त लठ बरसा रही है, एस्मा लगा रही है। 500 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो कांग्रेस का जो ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जनहित में हो या फिर डॉक्टरों की आवाज़ उठाने वाला हो या कर्मचारियों को आवाज़। ये साफ तौर पर राजनीति करने वाला है और इन्हें कोई, यानी युधिष्ठिर ये माना जाए कि कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है प्रियंका गांधी को, तो इसको मुद्दा बनाकर वो योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी वो जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से ही अखिलेश यादव एक्टिव हैं। वो अपनी दोबारा से राजनीतिक जो जमीन है जो खो दी थी उन्होंने राहुल गांधी के चक्कर में आके, क्योंकि उन्होंने गठबंधन किया। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो जिस तरह से दोनों भाई होकर के युवराज थे, तो गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव ने सोचा कि 2017 में कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन कुछ कमाल नहीं दिखाया और अखिलेश यादव को ले डूबे, यानी कि तुम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे ना। तो सिस्टम इन्होंने ये कर दिया। अब क्या है, कांग्रेस ने सोचा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो जमीन है उसे उपजाऊ बनाने के लिए 4 चांद लगाएंगी, उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए। महासचिव बना के भेज दिया। सिंधिया को भी महासचिव बनाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, लेकिन सिंधिया वो उसमें चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए और वहाँ बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ अब कांग्रेस के पास कुछ चेहरे हैं, वो उन चेहरों पर अपनी पूरी दांव लगा रही है। खासकर प्रियंका गांधी को इन्होंने भेज रखा है यूपी के अंदर कि तुम अपनी राजनीतिक जमीनें कैसे उसको उपजाऊ बनाओगी, जड़ें कैसे मजबूत करोगी, वह आपकी जिम्मेदारी। लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं, जो बड़े फैसले हैं, वो राहुल गांधी एंड कंपनी और गांधी परिवार, लेकिन प्रियंका गांधी की इसमें कुछ नहीं चलती है। क्योंकि यही कारण है कि आज कांग्रेस की स्थिति यूपी के अंदर हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि प्रियंका को भेजा गया है कि अपनी जमीन जो है मजबूत करे, राजनीतिक जमीन तलाश करें, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि प्रियंका वो सब कुछ कर रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने दौरा किया था, 1.5 साल बाद वो गई थी और गई कार्यकर्ताओं से बातचीत की, वापस आ गई। अब क्या कर रही है चुनाव के लिए वो? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले जो प्रियंका गांधी शायद ईद का चांद बन गई थी, वो दिख नहीं रही थी। 1 साल से 1.5 साल से कोई पता नहीं है कहाँ है। अब देखा कि एक तरफ बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तो सपा ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बसपा भी अपनी ब्राह्मण के जरिए नैया पार लगाने, क्योंकि यहाँ जो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी है वो लगभग 13% के लगभग है
और उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक आता है 19% और यादव आते हैं 12%। तो तमाम जो जातीय समीकरण हैं, धार्मिक समीकरण हैं, वो सपा भी समझ रही है और बीएसपी भी समझ रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने सोचा कहीं दाल नहीं गलेगी, तो भाई ठीक है, अब हम भी देख लेते हैं, इस यात्रा में हम भी निकल लेते हैं। तो इन्होंने भी अब अपनी इस यात्रा निकाली है। प्रियंका गांधी कभी मंदिर जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। उससे पहले कुछ नहीं था, 1.5-2 साल से ये दिख ही नहीं रही थी। अब हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से इन पर दबाव डाला गया हो कि आप वहाँ पे राजनीतिक जमीनें कैसे मजबूत करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रियंका गांधी और उनके जो सहयोगी हैं, नेता हैं, वो शायद कुछ ऐसा कमाल नहीं दिखा पाएंगे जिस तरह। बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए प्रियंका को भेजा गया है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रही है। क्या सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करके वो वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे, पार्टी को मजबूत कर लेंगी? देखिए, अब जो है हमारे देश में जनता चालाक हो गई है, सब जानते अच्छे से कि क्या चल रहा है खेल। कांग्रेस की पहले जो स्थिति थी वो अलग थी, अब यहाँ क्या है, एक नई राजनीति उमड़ पड़ी है ना। पहले क्या था, अब राहुल गांधी शायद नहीं समझ पा रहे हैं, प्रियंका गांधी नहीं समझ पा रही हैं, वो आज भी घर में बैठ के ट्वीट कर देते हैं और वहीं से जो है समझ जाते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा ब्लास्ट है, ये योगी सरकार के पास गिरेगा और बहुत बड़ा हमको जो है नतीजा दिखा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब या तो आपको ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और ऐसे ही बीएसपी भी अपनी, उन्होंने सोचा कि हमने साथ में जो ब्राह्मण कार्ड खेला था और सम्मेलन इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसा नज़ारा नहीं दिख रहा है कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्विटर, फेसबुक यानी सोशल मीडिया तक ही केवल वहाँ तक ही ये सीमित हैं, आगे नहीं है इनकी कोई राजनीति। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की यही हालत है और प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार को घेर रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात और है, आपने देखा भी होगा कि प्रियंका गांधी कई बार ऐसे ट्वीट कर चुकी हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठ फैलाती हैं। हाल ही में उन्होंने किसान को लेकर एक ट्वीट किया था कि देखो योगी सरकार कैसे किसानों की पिटाई कर रही है, उन्होंने ट्वीट किया। पता लगा कि वो ऐसा था ही नहीं कि वो पीट रहे हैं, वो किसान खुद, मतलब उसने वीडियो बनाया अलग से, एक प्रोपेगेंडा रचा और इन्होंने उसको वीडियो को पब्लिश ऐसा भी नहीं है कि लट बरस आ रही है वहाँ पे कर्मियों पे, लेकिन प्रियंका ने ट्वीट में कहा। देखिए, लट बरसाने की तो बात यह है कि प्रशासन अपने हिसाब से उस चीज़ को देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसीलिए लट बरसाने की बात तब आती है जब दूसरी तरफ से उग्र होती है भीड़। तो लट बरसाने की बात तो ऐसे नहीं है कि योगी सरकार ने खुद कह दिया हो। कोई भी सही, कितनी बड़ी गवर्नमेंट हो या फिर पुरानी गवर्नमेंट हो, कोई नहीं चाहेगी कि कर्मचारियों पर या हमारी देश की जनता पर कोई तानाशाही करके लट बरसवाए। तो ऐसा नहीं है, इनको बस कैसे भी करके वो लट, हिंसा, आगजनी और ये तमाम इनके हथियार है ना, तो इन्होंने जो हथियार शुरू से अपनाए हैं अपनी राजनीतिक जमीनें मजबूत करने के लिए, वो अब सीधे इन पर थोपना शुरू कर देते कि भाई ऐसा कर रही है, हिंसा कर रही है, वो कर रही है। और ये सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी। और कांग्रेस को अब लग रहा है गठबंधन की, आप समझ रहे होंगे कि ये देख रहे हैं कि यार सपा के साथ गठबंधन करेंगे, सपा लात मार के फेंक देगी। उनको पता है कि हमारा 55 सीटें आई 2017 में, कारण कि कांग्रेस ने उनको ले डूबा। अब देखिए बीएसपी के साथ क्या खेल किया। सपा ने गठबंधन तो कर लिया और लोकसभा में अच्छी खासी सीटें आ गई, 10 जो कि 0 पे आ रही थी मायावती। अब समाजवादी पार्टी एक देखा जाए तो वही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है इस वक्त जो योगी सरकार यानी कि बीजेपी को सिर्फ एक टक्कर दे सकती है और वो काम भी करे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ छूटबाज। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता भी कई ऐसे हैं कि हाल ही में आपने देखा, कोई तस्वीर वायरल की थी कि भाई एक महिला पर अत्याचार किया जा रहा है पुलिस की ओर से, किस तरह से मार रहा है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो महिला नहीं, उसका पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा तो वो गिर पड़ी। तो वो भी करते हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं। हाँ, चलिए, शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि हाल ही में जो एम्बुलेंस कर्मी थे उन पर कार्रवाई की गई है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हड़ताल चल रही थी उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की और उसकी वजह से करीब 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पहले भी योगी सरकार इनको धमकी दे चुकी थी, चेता चुकी थी कि अगर किसी भी मरीज की मौत होती है एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से तो सरकार ठोस कार्रवाई करेगी, बख्शा नहीं जाएगा एम्बुलेंस कर्मियों को। और वही ठीक सरकार ने किया भी, 500 लोगों पर कार्रवाई की गई और एस्मा भी लगा दिया गया। लेकिन इसको लेकर भी अब प्रियंका गांधी योगी सरकार पर निशाने साधती नजर आ रही हैं और ट्वीट के जरिए उन्होंने योगी सरकार पर जमकर वार किया। यानी एक बार फिर से प्रियंका इस तरह से योगी सरकार पर वार कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती नजर आई। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।